अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नेम है भाई? कासिम। हसाम उमर। आपका? यासिर। अच्छा, जो पीएसएल में जो दो टीम्स ऐड हुई हैं उनके हवाले से आपके क्या एक्साइटमेंट है? यार बेसिकली बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और सियालकोट हमारा एक शुरू से एक ऐसा सिटी रहा है जहाँ पे मतलब खेलों का Sports- सामान बनता और यहाँ से जो इवन फुटबॉल्स भी यूज़ होते थे, जो बनते थे वो वर्ल्ड कप्स के लिए यूज़ होते थे। फीफा वर्ल्ड कप के लिए फुटबॉल। हाँ एग्जैक्टली तो वो ब्राज़ूका मेरे ख्याल में वो फुटबॉल का नेम है जो वहाँ पे यूज़ होता था, तो इस लिहाज से इसकी हिस्ट्री बहुत अच्छी रही है सियालकोट की। लेकिन मेरे ख्याल से कि ऑलरेडी अगर कराची किंग्स ऐड थी तो बजाय हैदराबाद की टीम ऐड करने के फैसलाबाद का मेरे ख्याल से ज़्यादा हक बनता था। आपका क्या ख्याल है? और जैसे बहुत अच्छी बात है कि जैसे पीएसएल की बाकी टीम थी और इन्होंने 2 टीम और इंक्लूड की, तो बहुत अच्छी बात है कि पीएसएल की टीम्स जो थी कम थी, अब पीपल इससे ज़्यादा और इंजॉय करेंगे। और जैसे इन्होंने बताया हैदराबाद और सियालकोट थी, तो सियालकोट पे बहुत अभी अच्छे नाम का कह रहे हैं कि नाम इन्हें चाहिए, तो वो उनको कहा है फैंस को कि हमें नाम सजेस्ट करें कि कौन सा नाम होना चाहिए। तो आप लोगों का क्या ख्याल है, क्या नेम होना चाहिए हैदराबाद का मुकम्मल नाम? जैसे कोयटा ग्लैडिएटर्स है, कराची किंग्स है, उनके लिए उनका क्या टैगलाइन होना चाहिए, क्या स्लोगन होना चाहिए, क्या लोगो होना चाहिए? उनके लिए स्टैलियन रख दें सबसे अच्छा। सियालकोट के लिए? हाँ, सियालकोट स्टैलियंस। और हैदराबाद? सियालकोट के लिए बाबा जी सियालकोट होना चाहिए। बाबा जी सियालकोट ये नहीं, सियालकोट शाइन। और अभी तो रुको। हाँ मतलब हैदराबाद के लिए? हैदराबाद के लिए अली हैदराबाद। नहीं, ये तो आप टिकटॉकर्स की बता रहे हैं। बाबा जी सियालकोट में टिकटॉकर थी और अली हैदराबाद में मैं हूँ टिकटॉकर थी। क्रिकेटर के रिलेटेड, मैंने स्टैलियन बता दिया क्या आपको। बात है, आपका लगता भी था जो बताया ना आपने, परफेक्ट बताया। अच्छा मुझे ये बताया, कौन सा प्लेयर आपको लगता है पीएसएल का सबसे महंगा प्लेयर बिकेगा? देखें जी, हाइप तो सबसे ज़्यादा बाबर आजम की है, लेकिन जो भी टीम लेगी नुकसान में रहेगी। नहीं, जल्मी अफोर्ड कर सकती है बाबर को। नहीं, अफोर्ड कर लेने से इस चीज़ की गारंटी नहीं है ना कि वो कब भी जीत जाएगी। अब कराची किंग्स में वो खेले थे 10 में से 9 हारे थे। नहीं, बाबर बैड लक नहीं था। देखो अब सिडनी सिक्सर्स ने ले लिया, कभी इतना बुरा उनका परफॉर्मेंस नहीं रहा, लेकिन जब से उन्होंने बाबर को लिया है उन्होंने अपने पैसे तो पूरे कर रही है, लेकिन टीम उनकी मुसलसल जो है वो हारे जा रही है। अच्छा जी, आपको क्या लगता है? ये जरूरी नहीं है भाई, गलत कह रहे हैं। असल ये रिजवान की सपोर्ट करते हैं ना। अच्छा, अब हम इधर जो दोनों खड़े हैं बाबर के साथ हैं। अच्छा जी। अब हम रिजवान की सपोर्ट नहीं करेंगे ना। अब देखें तो वो गया है। रिजवान जी। जैसे कि ये है कि बाबर की ये पहली चीजें नहीं देखते जिस तरह उसने पहले बैटिंग किया, ये सिर्फ वही चीज देखते हैं कि जैसे वो Current जो location चल रही। लोकेशन वो देखते हैं, लोकेशन नहीं, करंट location, सिचुएशन, करंट सिचुएशन। करंट सिचुएशन देखते हैं। ये वही बात होगी ना कि ना उसको इंग्लिश आती है ना फैंस को इंग्लिश आती है। बाबर को भी इंग्लिश नहीं आती। एग्जैक्टली। और देखें आप अभी देखें नई टीम्स ऐड हुई हैं, 2 उनके नए मालिक बने। किसी ने कहा है कि भाई हम बाबर को लेना चाहते हैं या हम किसी और बड़े प्लेयर को लेना चाहते हैं? अच्छा। रिजवान का नाम आया, उन्होंने कहा कि रिजवान मेरा फेवरेट प्लेयर है, मैं चाहता हूँ कि हमारी टीम की तरफ से कप्तानी करे। और इवन रिजवान को रिटेन करने के लिए मुल्तान सुल्तान्स को वो कह रहे हैं कि हम दोबारा ऑक्शन में डालते हैं ताकि ये इसकी नीलामी और ये भी अभी से ही पीसीबी के अंडर से चली जाए। तो ये देखिए रिजवान का क्रेज है। रिजवान वो वाहिद प्लेयर है जो जिसने कप भी जितवाया और 4 बार अपनी टीम को फाइनल में लेकर गया है। रिजवान की कैप्टनसी। रिजवान वो वाइट प्लेयर है जो बीपीएल में एक भी छक्का नहीं मार सकता। क्या बात है, क्या बात है। नहीं, रिजवान पाकिस्तान के लिए भी इतनी अच्छी कोई खास परफॉर्मेंस रही नहीं है पिछले कुछ टाइम पहले। अगर अभी देखा जाए तो अभी तो इन्होंने किया है कुछ टाइम पहले, लेकिन उससे पहले उसकी कोई खास परफॉर्मेंस थी नहीं। निकल गई क्या वो कहते हैं ना, या तो विन या तो रिजवान है। रिजवान, या तो विन या तो रिजवान। हमें रिजवान का वो टाइम याद है जो वो टेबल्स पे बैठा होता था और प्लेयर्स को पानी की बोतल देता था। ये देखो अभी इसने छक्के की बात की है ना, ये छक्का ही छक्के की बात कर सकता है। एक टैगलाइन थी, देखें क्या इमाद वसीम ने भी यही बोला था कि वो छक्का, तो आपको पता लग जाएगा कि जैसे ही आपने ऑनियर करो उधर से न्यूज आ जानी है कि बाबर को निकाल दिया। बाबर को पेशावर से अलावा कोई और एक्सेप्ट यार वो सही कह रहे निकल गई क्या बाबर को उठाई एक्सेप्ट नहीं करेगा। सही कह रहे हैं। बाबर के सपोर्टर बहुत ज्यादा है यार, क्या करें हम? यार स्पोर्टर्स तो बेवकूफ हैं। 17 की एवरेज से बीबीएल खेल रहा है वो। यार बस जी, थैंक यू सो मच। इमोशनल सपोर्ट है फैंस की तरफ से, वरना जो पिछले ही अपने जो उन्होंने मिनो टीम के खिलाफ कुछ रिकॉर्ड्स बना दिए हैं तो आवाम कह रही है कि जी वो एक बहुत बड़ा स्टार प्लेयर है, क्लासिकल प्लेयर है, हमें ये पता है। देखो कवर ड्राइव से घर नहीं चलता मेरे भाई, परफॉर्म करना पड़ता है यहाँ। रिजवान के छक्कों से भी घर नहीं चलता। चलाएगा उसमें, देखो 4 बार अपनी टीम को फाइनल में लेके गए, 1 बार टाइटल जितवाया। 2018 में रिजवान के ऊपर एक टैगलाइन बनी थी, इसको छक्का नहीं लग सकता रिजवान से। छक्का नहीं लग सकता जी, रिजवान के ऊपर Exactly, वही कह रहा हूँ ना कि इमाद वसीम ने बोला और फैंस बोल रहे थे। अब भी ये वही बात कर रहे हैं कि बीबीएल ने छक्का नहीं मारा, तो बाबर ने तो जैसे 6 छत्ती मार दिया वहाँ पे। नहीं, बाबर प्लेयर है, क्लासिकल प्लेयर है। 17 की एवरेज से खेल रहा है वो बीबीएल के अंदर। बाबर की कवर ड्राइव पूरी दुनिया में मशहूर है। बाबर की कवर। आप पीएसएल के रिलेटेड बात कर रहे थे, आपने ये अंदर बहस शुरू कर दिया, आप अपना टॉपिक पे बात अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जो टीम्स होगी और सबसे महंगा बॉलर कौन सा होगा पाकिस्तान सुपर लीग का? सबसे महंगा बॉलर
मेरे माइंड में है कि आजकल उस्मान तारिक सबसे अच्छा जा रहा है, अगर वो इंक्लूड होता है तो उस्मान तारिक सबसे महंगा बिकेगा। और आपको क्या लगता है? आप पहले दोनों कोशिश करें इंग्लिश ठीक करें। आप दोनों का स्टार्टिंग से लेके एंड तक वर्ड ही रहा है। आप पहले इंग्लिश अपनी ठीक करें। आप दोनों का वर्ड ही रहा है। मैंने क्या मतलब? प्रोग्राम आपका मैंने कहा वर्ड रहा है। नहीं नहीं सही है, आप बताएं आप कौन सा बॉलर सबसे ज्यादा महंगा बिकेगा पीएसएल लीग में? मुझे तो इस चीज का आइडिया नहीं। हम तो बाबर के सिवा किसी के साथ नहीं है भाई। हम तो बाबर के साथ हैं। बाबर को सपोर्ट करते रहेंगे। इनका बात चले तो बॉलिंग भी बाबर से ही करवा लें। नहीं बाबर कर सकता है, बाबर करता है। वो करता भी ऑलराउंडर है, है। वो करता भी है, ऑलराउंडर। ऑलराउंडर है। ऐसे तो नहीं है कि बिग बैश ने अब हर कोई रिजवान तो नहीं होता ना, विकेट के पीछे खड़े होकर लोगों के मुंह देख के। तो हो नहीं रही तो बॉलिंग ही करवा लें उसे। नहीं लेकिन देखें, मैंने सुना है एक न्यूज क्रैक हुई थी कि पीएसएल के लिए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने भी आने का प्लान किया है। तो मुमकिन है कि अगर वहां से कोई प्लेयर पिक हो जाता है, पैट कमिंस है, हेजलवुड है या स्टार्क है, तो उनमें से हो सकता है अगर कोई प्लेयर वो सिलेक्ट करता है अपने आप को ड्रा के लिए भेजता है, तो फिर मेरे ख्याल से वही सबसे ज्यादा महंगे बिकेंगे, क्योंकि वो है भी ऐसे प्लेयर के बिकने के काबिल है, वो उनकी गेम भी है। अच्छा मुझे ये बताया इंग्लैंड का कौन सा प्लेयर सबसे ज्यादा महंगा बिकेगा? इंग्लैंड का तो मैं तो बेन स्टोक्स को ही जानता हूँ। वैसे तो जो रूट भी है और अपना हैरी ब्रोक, लेकिन हैरी ब्रोक का पिछला भी कुछ रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा। और इवन जितने भी बड़े स्टार्स हैं वो जब पीएसएल में आके परफॉर्म उन्होंने किया तो कुछ खास अच्छा रिकॉर्ड रहा नहीं है। चाहे गेल है, चाहे डिविलियर्स आया है या मैकुलम आया है, पाकिस्तान में जितने भी बड़े प्लेयर्स आते हैं ना पीएसएल खेलने के लिए, वो परफॉर्म ही नहीं करते, छोटे प्लेयर्स ही परफॉर्म करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की जो क्वालिटी है ना बॉलिंग में, हमेशा पाकिस्तान की जो टीम है वो एज ए बॉलिंग यूनिट बहुत ज्यादा जो है वो क्रिटिकल है। तो यहाँ पे भी जब वो यहाँ आकर परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, देखें आईपीएल में तो फटा पिच्चें होती हैं, वहाँ पे बॉलर्स को मार पड़ती है। वो इतना जो है वो बड़ा स्कोर बनाने के लिए वो पिच इस तरह की बनाते हैं कि वहाँ बॉलिंग को बिल्कुल एज नहीं मिलता, इसलिए वहाँ के प्लेयर्स जाके जो है शाइन करते हैं। अब वहाँ जहाँ गेल ने 170 बनाया, वहाँ पे यहाँ आके उसकी बड़ी मुश्किल से कोई एक आधी सेंचुरी भी नहीं है। कराची किंग्स की तरफ से भी खेले हैं और कोयटा की तरफ से भी खेले, लेकिन उनके जी लाहौर की तरफ से भी खेले, बट उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, कोई ऐसा कोई गेम नहीं थी जो कि लगे कि क्रिस गेल ने पैसे पूरे किए, कोई भी मैच में नहीं चले थे क्रिस गेल। बिल्कुल ऐसे ही है, ये यहाँ पे बड़ा एक टफ कंपटीशन होता है। मोहम्मद आमिर रहा है और इसके पहले जो है वो रुमान रईस था और शाहीन, हारिस रऊफ, ये सब अच्छी परफॉर्म करते हैं बॉलिंग में। तो अच्छा मुझे ये बताएं साहब, आपने अपनी टीम्स का बताएं, कौन सी टीम आपकी मतलब फेवरेट टीम है और कौन सी टीम इंशाल्लाह विन करेगी पीएसएल? अब तक तो मेरी फेवरेट टीम मुल्तान सुल्तान थी रिजवान की वजह से, लेकिन अगर अब वो सियालकोट रिजवान को पिक कर लेते हैं तो फिर मेरी टीम सियालकोट होगी। और मैं हमेशा मोहम्मद आमिर की वजह से जो जिस टीम में मोहम्मद आमिर होता था उसी को पिक करता था, लेकिन अब वो इस दफ़ा शायद ना हो, तो उस्मान तारिक इसका मेरा करंट का फेवरेट बॉलर है, तो उस्मान तारिक जाऊंगा, मैं उसी को पिक करूंगा। और आप? हमारी पेशावर ज़ल्मी बाबर आज़म हम तो सेम है, हम तो सेम है, हम बाबर के साथ हैं, बाबर जिधर उधर हम। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। बाबर को निकाल रहे हैं पेशावर नहीं छोड़ सकता। चले शर्त लग गई, रिजवान को टारगेट करोगे तो बाबर तो ऑटोमेटिकली टारगेट होगा। और नहीं देखिए, हमारे बहस करने का कुछ बनता नहीं है, क्योंकि रिजवान और बाबर दोनों ही फ्रेंड है। ओके, अल्लाह हाफिज़।